एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल राणिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म परछाई शिवमय दे। आज 9 जून होने से 25 वर्ष आचार्य पद पर रहते हुए आचार्य श्री ने संघ की, शासन की सेवा करते हुए जो हमारे 3 आचार्यों के काल को देखा, आचार्य श्री ने आचार्य आत्माराम जी महाराज के कार्यकाल को अपने गुरुदेव के मुखारविंद से अनुभव किया। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के साथ रहकर 1 वर्ष तक और पुनः सम्मेलन के दरमियान सारा देखा। और आचार्य देवेंद्र मुनि जी से अंतिम मिलन नासिक में हुआ। फरवरी में मिले थे, अप्रैल में वो शरीर छोड़ गए। और उस समय जब भगवान के पास आचार्य पद आया था, हम 2 ही थे। और पहला चतुर्मास शिवाचार्य के रूप में जालना घोषित हुआ था और आचार्य के रूप में वहाँ पे चतुर्मास किया। 2014 तक भगवान ने इस श्रमण संघ में को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। आचार्य भगवान पहले से ही 12-13 सालों से साधनारत थे और नासिक को इन्होंने अपनी साधना भूमि बनाई और उसी साधना भूमि पर आचार्य पद आया और वहीं से शिष्य की भी बढ़ोतरी हुई। तो नासिक की तपोभूमि, देवभूमि पर वहाँ से विहार करने के पहले 17 मई की भगवान का दीक्षा दिन था और 18 मई को हमने वहाँ पे दीक्षाएँ दी। यहाँ पे सूरत चातुर्मास हुआ, फिर दिल्ली चादर महोत्सव हुआ। चादर महोत्सव के बाद से लेकर के यानी 99 से 2003 तक आचार्य श्री ने बहुत सारे संघीय स्थितियों के तूफान अनुभव किए। चाहते थे, इनके भीतर में एक उत्साह था, जोश था कि मैं संघ को एक नई दिशा साधनात्मक आध्यात्मिकता से व्यवस्थित दूँ। लेकिन पुरानी व्यवस्थाएं इतनी ऐसी थी, जकड़ी हुई कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन समय जब काल संयोग आता है तो बहुत कुछ सिखा जाता है। ऐसा ही संयोग बना। 2003 में आचार्य श्री ने एक अनुशासनात्मक कदम उठाए। संघ में तूफान आया, लेकिन भगवान की दृढ़ता और आध्यात्मिकता और व्यवस्था की सुभावना से धीरे धीरे 2003 से 2008 तक के इस तूफान में संघ में एक ऐसी सुंदर अनुशासन और व्यवस्था बन गई जो आज तक व्यवस्थित चल रही है। और उसी का फल था कि इंदौर सम्मेलन 500 साधु साध्वी इकट्ठे हुए। पूना में तो करीब 300 के आसपास हुए, लेकिन इंदौर सम्मेलन में 500 साधु साध्वी इकट्ठे हुए। और आचार्य श्री जो चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, वैसे निर्णय इन्होंने किए
और आने वाले 50 सालों के लिए श्रमण संघ को और सुदृढ़ बना दिया। 1987 में पुणे सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 2015 में आचार्य श्री ने सम्मेलन इंदौर में और युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी का चयन करके एक सुंदर व्यवस्था दी और 2019 तक उनको साथ में रख करके संघीय और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे करके अब उनको जिम्मेदारी दी कि वे दक्षिण से उत्तर तक बिहार यात्राएं करें और संघ को और सुदृढ़ बनाएं। और आचार्य श्री पद पर रहते हुए निर्लेप होकर 2020 से अभी तक अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन है। संघ पर इनकी पूरी पकड़ है, लेकिन अपनी आत्मा में उससे भी ज़्यादा पकड़ है। सारा समय अपनी आत्मा को देते हैं और सारे संघ को एक दिशा दे रहे हैं कि हम सबको किस लिए साधु बने हैं उस तरफ ध्यान देना है। एक समय था कि श्रमण संघ के ऊपर सब अंगुली उठाते थे, पर आज सब श्रमण संघ का आदर्श ले रहे हैं। चाहे वो एक समय था, मुझे हर समय एक पीड़ा होती थी जब भी ये महासंघ वाले, जैन कॉन्फ्रेंस वाले, अन्य लोग आते हैं, उनका अनुशंस देखो, उनकी व्यवस्था देखो, उनका यह देखो। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठती थी कि एक समय आएगा कि सब शिवाचार्य का उदाहरण देंगे और शिवाचार्य का अनुकरण करेंगे। आज वो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। हर साधु को यहाँ आत्मार्थ के लिए आनंद से जीने की स्वतंत्रता होते हुए उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आचार्य श्री खुद जी करके उनको रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं खाली प्रवचन दे दिया, बोल दिया और नियम बना दिए, पास कर दिए। खुद जी रहे हैं कि पद पे रहते हुए पद से निर्लेप कैसे रहना, और सारी जिंदगी विचरण करना जरूरी नहीं है। हमें अध्यात्म को मुख्यता देनी है। क्रियाकांडियों से हम डरने वाले नहीं हैं और क्रियाकांडियों का अनुकरण हम नहीं करने वाले। हमारे अध्यात्म का अनुकरण क्रियाकांडी करेंगे, क्योंकि क्रियाओं के अंदर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तनाव है, मायाचार है, बाहर कुछ अंदर कुछ, और जीवन सहज नहीं है। लेकिन अध्यात्म में आत्मा की मुख्यता से यहाँ पे पहले आनंद है, शांति है, सुख है, समृद्धि है, संपन्नता है, परिपूर्णता है। यहाँ याचक नहीं है, हम समृद्ध हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। और हमारी आत्मा के पास इतना धन, इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता है कि हमें कुछ चाहिए नहीं। एक पुद्गल की भी आवश्यकता नहीं, एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, एक वस्तु की आवश्यकता नहीं, एक स्थान की आवश्यकता नहीं। जो एक भ्रम घुस गया था लोगों के बीच में कि सब अपनी संस्थाएं बनाने लग गए थे, सब परिग्रह इकट्ठा कर रहे थे। आचार्य श्री ने एक आदर्श स्थापित किया है कि एक श्रमण संघीय केंद्रीय व्यवस्था बनवा दी, जिससे साधु साधियों की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो वृद्धावस्था की है, चाहे आरोग्य की है, चाहे अन्य कोई भी प्रकार की समस्या है, तो उसकी केंद्र से, क्योंकि हम जब भी कोई केंद्र से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साधु साधी हमको पूछते केंद्र हमारे लिए क्या कर रहा है, केंद्र हमारे लिए क्या कर रहा है। अब केंद्र सबके लिए सब कर रहा है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में एक ही बात कि सब अपनी आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ते जाओ। अध्यात्म में भगवान जिस तरह से निर्लेप होकर के पद, सबसे सर्वोच्च पद पे रह कर के भी निर्लेप रह रहे हैं, वैराग्यमय जीवन जी रहे हैं, ऐसे हर साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चारों तीर्थ, श्रमण संघ खाली साधु साध्वी का नहीं है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ अपरिग्रही बने। अपरिग्रह मतलब धन मुक्त नहीं, विचार मुक्त, निर्विचार, निर्विकल्प समाधि वाले, और भीतर से उत्कृष्ट वैराग्य कि हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। उस स्थिति का अनुभव हमें आत्मध्यान साधना के द्वारा हर महीने नासिक के ध्यान केंद्र पर 10-10 दिन के ध्यान शिविर लग रहे हैं। भगवान भले यहाँ बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना का प्रशिक्षण ये हमेशा चलने वाला है। और वो केंद्र बना भी इसीलिए, इसका नाम दिया सरस्वती विद्या। यानी सरस्वती की जो मुक्ति की विद्या है वो निष्काम भाव से हर तक जाए, खाली स्थानकवासी संप्रदाय तक नहीं। जो आत्मार्थी आकर के मुक्त होना चाहता है उसको विधि मिल जाएगी 10 दिन में। प्रयोग तो उसको करना है। परिपक्व होने के लिए वो फिर वहाँ पर जाता रहे, उस तपोभूमि में 10 दिन रहता है तो उसका वातावरण ही बदल जाता है, उसके आध्यात्मिक लेवल ही बदल जाता है। और हर साधक वहाँ से जो आता है 10वें दिन शिविर पूर्ण होकर यहाँ पे दर्शन करने आते तो गदगद हुए आते। हम वहाँ हैं नहीं, खाली हमारे रिकॉर्डेड प्रवचन और ध्यान चल रहे हैं और टीचर्स वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना उच्च स्थिति का अनुभव आता है। तो आचार्य श्री ने वो कैप्सूल तैयार कर दिए। पिछले साल 25 टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका देश के किसी भी कोने में बुलाए तो आप जा कर के उनको, और स्वाध्याय के लिए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के आगम को प्रकाशित करवा करके, और अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण पिछले 3-4 सालों से उपाध्याय
जितेंद्र मुनि जी महाराज पूरी 32 का सभी साधु संतों को स्वाध्याय कराया, जिसको भी करना है ऑनलाइन जहाँ हो, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या है एक जगह पे सारे इकट्ठे हो तो कैसे करें, व्यवस्थाओं की गड़बड़ आती है, साथ रह नहीं पाते। तो अब ये कोरोना काल ने एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि जो जहाँ है वहाँ पर रह करके रोज़ 1 घंटा उनसे जुड़ करके स्वाध्याय करके, और ध्यान के लिए क्लासेस चल रही है निरंतर जगह जगह। अभी भी ऑनलाइन शिविर जून महीने में 21 जून से 30 जून तक है। तो इन सब शिविरों के माध्यम से भगवान ने 2 चीज़ें ली है, स्वाध्याय ध्यान और सुव्यवस्था अनुशासनबद्ध। एक समय था कि आचार्य श्री चाहते थे पर कुछ कर नहीं सकते थे, अब ये है कि आचार्य श्री जो चाहते हैं वो व्यवस्थित रूप से सब चल रहा है, चाहे साधु है, साथी है, श्रावक है, श्राविका है, चाहे कॉन्फ्रेंस है, चाहे श्रावक समिति है, सब सिस्टमेटिक आचार्य श्री की सेवा में है। पहले उल्टा था, आचार्य उनकी सेवा में था, वो जो कहे वो उनको करना चाहिए। अब आचार्य श्री जो कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस करती है, आचार्य श्री जो कहते हैं श्रावक संघ करते हैं, आचार्य श्री जो कहते हैं वो साधु साध्वी करते हैं। आचार्य श्री के विजन से संघ चल रहा है, न कि श्रावकों के विजन से संघ चल रहे हैं। पहले कुछ ऐसा था कि कुछ श्रावक कुछ संघ के ऐसे साधु जो वो कहते थे आचार्य श्री को यस करना पड़ता था, लेकिन आचार्य श्री ने उस सारे सिस्टम को 25 साल में चेंज किया और आगे के लिए एक सुंदर व्यवस्था दी। तो आचार्य श्री के इस 25 वर्ष के इस कार्यकाल की सफलता के लिए हम आचार्य श्री करता नहीं है, वो एकमात्र निमित्त बने, हम और सब मिल करके इसी तरह अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए कर्म क्षय करते हुए वितरागता की ओर आगे बढ़े। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत कृपा से हमें साधना मिली। प्रभु फरमाते हैं कि इस पंचम काल में चतुर्थ आय की साधना जो महावीर की साधना है, इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। शासन देवों की कृपा, अरिहंत राधिका वितराग साधिका निशा जी का अष्टक्षरम 2006 से जम्मू चतुर्मास में विधिवत शिविर शुरू हो गए और अब ये शिविर ऑनलाइन के माध्यम से जगह जगह शिविर लग रहे हैं। नासिक में सरस्वती विद्या केंद्र हमारा बहुत रहना हुआ, चतुर्मास में ही वो स्थापना हुई। अब निरंतर 1 महीने में शिविर लग रहे हैं और अपने आप व्यवस्था हो रही है, हम किसी को कहना नहीं पड़ता, लोग आते हैं, डोनेशन देते हैं, शिविर लग रहा है। ऐसे ही पंजाब में आदिश्वर धाम कुपकला आचार्य विमल मुनि जी महाराज साहब की कृपा से वो केंद्र बना, वहाँ भी निरंतर शिविर चल रहे हैं। दिल्ली कॉन्फ्रेंस भवन में शिविर चल रहे हैं और अमेरिका में भी एक शिविर हमने लिया था, वहाँ से भी डिमांड आती है कि हम विदेशों में भी शिविर लें। निरंतर शिविर चल रहे हैं। हम यही बात कहते हैं कि हम सब धर्म को प्रमुखता दें, धर्म में एक सहाय है और धर्म जो प्रभु महावीर ने हमें दिया वो अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से हमें मिला है, वो हम सभी धर्म करें। और बिना कहे ही लोग नासिक केंद्र में आ जाते हैं, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह। आप सब जब भी मौका मिले 4 दिन का ध्यान शिविर कीजिए, 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का शिविर कीजिए। पूना चतुर्मास में 1 दिन के शिविर में कम से कम 10,000 लोगों ने 1 दिन का शिविर किया, 10,000 लोगों ने किया था। उसके बाद बहुत हमें कहा गया चतुर्मास करो, बॉम्बे करो, चेन्नई करो, बेंगलोर करो, परंतु हमने सोचा कि अब अधिक समय अपनी साधना करने का है और ये आप लोगों का सहयोग है। हम आपके प्रति भी इतने विश्रावकगण बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता है कि हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, सब बैठे बैठाए सब मिल जाता है। सब आप सेवा कर रहे हो और आपका भी सौभाग्य है कि आप सेवा करते हुए कर्म गिरा कर रहे हो। साधु एक जगह बैठते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, गुरु की सेवा के लिए और कार्य के लिए, परंतु हम यहाँ केवल अपनी साधना के लिए बैठे। आचार्य ग्रहण का समा था, वो आपके सामने हुआ। अचानक हम नगर गए, 9 जून 1999 का दिन था, आज 25 वर्ष पूरे हो गए। बहुत ऊहा बुहा हुआ, बहुत तूफान देखे, पर धर्म का बल, सबसे बड़ा धर्म का बल, धर्म के बल पर संघ बिखरा, इकट्ठा भी हुआ। 1200 साधु साध्वी इकट्ठे हो गए। एक क्षमा का आधार कि पिछली बातें छोड़ करके कोई किसी का नहीं, सब उदय कर्म से हुआ। मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा दो, 2 शब्द लिखे थे।
ये महावीर की क्षमा का बल है कि पूरा संघ इकट्ठा हो गया, सब हम एक रूप से इकट्ठे हो गए और उस बल पर इंदौर का सम्मेलन सब तरह से हुआ, बहुत कुछ वहाँ भी चला, परंतु धर्म के बल पर सब एकत्रित हो गए। आज हम साधु साधी श्रावक श्राविका का एक बहुत बड़ा बल है, सहयोग है। आप हमारे अम्मा पियो हो, कई जगह हमें आपकी आवश्यकता पड़ती है, कोई काम ना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये एक धर्म के लिए, साधना के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका का बहुत उत्तम सहयोग है जो आप सभी निभा रहे हैं। हम आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।